स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सांप राधा पर क्रोधित होते हुए कहता हुआ नजर आएगा कि चाहे जो हो जाए राधा, तुम द्वारका में वृंदावन की होली नहीं मना पाओगी और ना ही तुम्हारे चेहरे पर वृंदावन की होली की खुशी आ पाएगी। उधर दिखाया जाएगा कि राधा दाऊ के पास पहुंचती हैं और उनसे कहती हैं कि कृष्ण को होली खेलने के लिए आखिर कैसे मैं राजी करूं। तो यहाँ पर दाऊ कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की खुशी का कारण सिर्फ कृष्ण है और श्री कृष्ण का प्रसन्नता का कारण है सिर्फ और सिर्फ राधा, और राधा सिर्फ तुम ही हो जो कृष्ण को ये मना सकती हो कि वो होली खेलने के लिए सज्ज हो जाए, और इसके लिए तुम्हें फिर से उसे होली खेलने के लिए राजी करना होगा, क्योंकि वही चेहरे पर मुस्कान के साथ कान्हा होली खेलेगा। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे, तो इसलिए मैं तुम्हारी इस पूरे मामले में कोई भी सहायता नहीं कर सकता। राधा उधर कृष्ण के पास पहुंचती है और उनसे कहती हैं कि कृष्ण, तुम इस तरह से उदास मत रहो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कृष्ण कहते हैं कि जब मेरा मन ही नहीं है तो मैं कैसे होली खेलूं? मैं किसी भी प्रकार से बिना मन के होली नहीं खेलना चाहता। द्वारका में दिखाया जाएगा कि रेवती रंगोली बना चुकी होती हैं और वहाँ पर निषाद उन्मुख आते हैं और हंसी ठिठोली करते रहते हैं। वहाँ पर वो अपनी माँ रेवती से कहते हैं कि माँ, हमने आपको पता है राधा की सारी सखियों को रंगकुंड में डाल दिया, और सब बहुत हंसने लगते हैं। तभी रेवती गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि इस बार द्वारका में होली नहीं मनेगी। एक तरफ तो राधा है जो गुस्सा है, और उधर श्री कृष्ण है जिनके चेहरे पर मुस्कान है जो आने का नाम ही नहीं ले रही है। उनके चेहरे की मुस्कान न जाने कहाँ रुष्ट होकर के चली गई है, इसीलिए हम इस बार होली नहीं खेलेंगे। तभी वहाँ पर राधा आती है और वो रेवती से कहती है कि रेवती, ऐसा नहीं होगा, होली अवश्य होगी। यदि कृष्ण नहीं चाहता तो ये और भी ज़्यादा आवश्यक है कि इस बार कृष्ण होली ज़रूर खेले, चाहे उसे कुछ भी करके मुझे मनाना पड़े, लेकिन अगर हम सब मिलकर कृष्ण को अपने प्रेम के रंग में रंगेंगे तो कृष्ण अवश्य होली खेलेगा। ये सब सुनकर थोड़े सब प्रसन्न हो जाते हैं। उधर राधा योजना बनाएंगे कि कैसे श्री कृष्ण की होली को और भी ज़्यादा खास बनाने का प्रयास हम सब कर सकते हैं। दिखाया जाएगा कि दाऊ और कृष्ण कहीं जा रहे होते हैं और तभी उनका जो रथ है वो कीचड़ में फंस जाता है, जिसे देखकर कृष्ण से कहते हैं बलराम दाऊ कि जाओ कुछ करो कृष्ण, कुछ तो करो। कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला, और मौन होकर के उदास मन से वो वहीं बैठे रहते हैं। उधर दाऊ खुद नीचे रथ से उतर कर जाएंगे और चुपचाप वहाँ पर रथ निकालने की कीचड़ से कोशिश करेंगे। राधा भी यहाँ छुपकर सब कुछ देख रही होती है और मन ही मन कहती है कि कृष्ण आखिर नीचे तुम कब उतरोगे। तभी थोड़ी देर हो जाती है और कृष्ण नीचे नहीं उतरते। तब राधा बाहर आती हैं और कहती हैं कि दाऊ, आप क्या है, आप ये कैसे कर रहे हैं? आप तो बड़े भाई हैं ना, और हर बार कृष्ण की बातों में आ जाते हैं। जिसका ये रथ है उसी को निकालने दीजिए। कृष्ण कहते हैं कि ये पहिया मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि रथ दाऊ चला रहे थे, इसीलिए दाऊ का कर्तव्य है अपने अनुज का साथ देना, और वो बस वही कर रही हैं। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी दाऊ से रथ का जो पहिया है वो नहीं निकलता। जैसे ही दाऊ उसे खींचने की कोशिश करते हैं, उनके पूरे वस्त्र कीचड़ से सन जाते हैं और वो पूरे ही कीचड़ कीचड़ में नहा जाते हैं, लेकिन रथ नहीं निकल पाता। उनका पूरा प्रयास बेकार हो जाता है। तभी दाऊ को कीचड़ में सना देखकर सारी सखियां, सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और उन पर हंसने लगते हैं। राधा कहती है कि कृष्ण, अब तो तुम्हें नीचे उतरकर आना ही होगा, अपने भाई की मदद करनी पड़ेगी ही। तभी कृष्ण उदास रहते हैं और वो किनारे से नीचे उतरते हैं और निकलकर दाऊ को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसे देखकर दाऊ और राधा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। दाऊ यहाँ पर दिखाया जाएगा कि रथ को सफलतापूर्वक निकाल लेते हैं कीचड़ से, और फिर अपने कपड़े साफ करने के लिए वो एक तालाब के किनारे जाते हैं, जहाँ पर दाऊ को बहुत सारी गोपियाँ छेड़ती हैं और कहती हैं कि कभी आपकी मिट्टी यहाँ लगी है, कभी कहती हैं कि आपके कीचड़ वहाँ लगी है, और दाऊ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें परेशान होकर सबको वहाँ से भगा देते हैं। उधर राधा कृष्ण के पास जाएंगी और कहेंगी कि अगर मुझसे कृष्ण कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दो। मैंने क्रोध में न जाने तुमसे क्या कुछ कह दिया। मैं तो भूल ही गई थी कि शनिदेव
की बातें क्या थी, इसीलिए मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहेंगे कि नहीं राधा, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि तुम मुझसे क्षमा मांगो, किंतु यदि मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मैं अंदर से प्रसन्न ही नहीं हूँ, तो मैं प्रसन्न कैसे दिख सकता हूँ और मैं होली कैसे खेल सकता हूँ। राधा यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुमने तो कहा था ना कृष्ण कि हम दोनों मिलकर हमेशा होली को और भी ज़्यादा प्रेम उत्सव में मनाएंगे, और वैसे भी जो राधा कृष्ण मिलकर खेलेंगे वो तो प्रेम की ही होली होगी ना, तुम ये सब कैसे भूल सकते हो कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की होली नहीं खेलने वाला हूँ, और ये कहकर कि वो वहाँ से चले जाएंगे। उधर दाऊ आएंगे राधा के पास और बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगी राधा। उन्हें समझाते हुए दाऊ कहेंगे कि राधा, तुम्हें पहली होली याद है, कैसे हम सब मिलकर वृंदावन में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ रंग फेंका करते थे और होली का आनंद उठाया करते थे। तुम्हें भी जैसे पिछली बार होली पर कृष्ण के प्रेम के रंग में तुम रंग गई थी, कुछ ऐसा ही करना होगा और तुम्हें एक ऐसी ही योजना बनानी होगी जिसके अंतर्गत तुम कृष्ण को अपने प्यार के रंग में रंग पाओ। साथ ही बलराम दाऊ राधा को याद दिलाते हैं कि कैसे तुमने एक बार होली पर योजना बनाई थी, जिसके चलते तुम और तुम्हारी सखियों ने कान्हा को कीचड़ में डाल दिया था, जिससे कान्हा का पूरा चेहरा कीचड़ में रंग गया था। और यही सब आनंद लेते हुए नजर आएंगे राधा और बलराम दाऊ पुरानी होली की सारी चीज़ें सोच सोच कर। यहाँ पर राधा अपने आप में दृढ़ निश्चय करने वाली है कि चाहे जो हो जाए, कृष्ण को होली तो मैं खिलवा करके ही रहूंगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, और कल रात के एपिसोड में वही सब दिखाया जाएगा कि राधा कैसे कोशिश करने वाली है कृष्ण को मनाने की।